हेलो बच्चों, सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास लेके आए हैं टीजीटी की। ये हमारा टीजीटी का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम हाइब्रिडेशन करेंगे। इससे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर का एक लेक्चर हो चुका है, तो इसको शुरुआत करते हैं हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है, आइए सीखते हैं। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संकरित कक्षकों की संख्या निकालना पड़ता है। संकरित कक्षकों की संख्या और संकरित कक्षकों की जो संख्या है, यह सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इनसे इनका जो योग होता है, सिग्मा बंधों की संख्या और इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या का जो योग आ जाएगा, तो वो संकरित कक्षकों की संख्या होगी। और यदि हमें संकरित कक्षकों की संख्या पता है तो हम हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या का मतलब होता है लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 2 होगी, ठीक है बच्चों, यदि संकरित कक्षकों की संख्या 2 हो, या जब 3 हो या 4 हो, जब 5 होती है, 6 होती है और 7 होती है। देखिए, जब संकरित कक्षकों की संख्या 2 होगी तो आपका संकरण कैसा होगा? sp संकरण होगा। जब संकरित कक्षकों की संख्या 3 होगी तो आपका संकरण कैसा होगा? sp2। कक्षकों की संख्या यदि 4 होगी, ये कैसा संकरण हो जाएगा? sp3। यदि 5 होगी तो संकरण आपका बनेगा sp3d। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 6 होगी तो sp3d2। इसी तरह ये बनेगा sp3d3। तो ये चीज हो गई। यदि संकरित कक्षकों की संख्या इस प्रकार होगी तो इनका हाइब्रिडेशन मैंने लिख दिया है कि 2 होगा तो क्या होगा? 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। एक चीज ये आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। दूसरा, हमें और क्या रखना है? ज्यामिति थोड़ा बता दें, फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं कैसे निकालना है और उसकी आकृति भी कैसे बनाना है। ज्यामिति के लिए मान लीजिए, जब संकरित कक्षकों की संख्या 2 होगी तो संकरण मैंने बताया है अभी कि संकरण आपका क्या होगा? sp संकरण होगा। क्या होगा? sp संकरण। और sp संकरण है तो इसके पास केवल एक ही कंडीशन है कि 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। जब 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर होंगे तो आपका क्या होगा? sp संकरण होगा। इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी? तो ऐसे करके बनती है रेखीय। कैसी होगी? रेखीय। दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 0 लोन पेयर है और आकृति इसकी ज्यामिति कैसी होगी? तो रेखीय होगी। इसी तरह दूसरा देखिए, यदि संकरित कक्षकों की संख्या 3 है तो संकरण आपका sp2 होगा। और इसके 2 कंडीशन हैं, केस हैं। फर्स्ट केस में यदि 3 सिग्मा हो सकते हैं प्लस 0 लोन पेयर। जब 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर होगा तो जो आपकी शेप बनेगी वो कैसी बनेगी?
त्रिकोणीय समतली कैसी बनती है? त्रिकोणीय समतली। इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय संरचना आपको दिख रही है, त्रिकोणीय समतलीय बनता है। दूसरा केस क्या है? या तो इसमें 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हो सकता है। तो जब 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो ऊपर लोन पेयर बना दीजिए ऐसे करके। ये इसकी ज्यामिति कैसी होगी? तो वी शेप होती है। जब ज्यामिति में क्या करते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? वी शेप हो जाएगी। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? वी शेप। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं sp3 का, और इसके बाद क्रम से देखते जाते हैं। जब संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो? 4 हो, तो संकरण क्या होगा? sp3। 4 है तो यहां पर केस बनेंगे, इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस देखिए, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर की ज्यामिति कैसे बनेगी? तो देखिए 4 सिग्मा है, 1 बांड इधर कर दीजिए और 3 बांड इधर, तो ये आपकी जो आकृति है चतुष्फलकीय। कैसी ज्यामिति बनेगी? चतुष्फलकीय। दूसरा केस इसका देखिए, या फिर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर की ज्यामिति हो सकती है। इसकी जो ज्यामिति बनती है, 3 सिग्मा है तो 3 बांड बना दीजिए, 1 लोन पेयर है ऊपर लगा दीजिए। ये आकृति होती है पिरामिडीय की, पिरामिडीय। और तीसरा जो केस है, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर का, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर का, तो 2 सिग्मा है, 2 बांड बना दीजिए, 2 लोन पेयर है, एक ऊपर लोन पेयर बना दीजिए, एक नीचे लोन पेयर बना दीजिए। ज्यामिति में लोन पेयर को स्ट्रक्चर लोन पेयर नहीं देखते हैं, तो यदि मैं इसको छिपा लूं तो ये क्या कौन सी ज्यामिति बन जाएगी? ये कहलाती है वी शेप। कैसी शेप बन जाएगी? वी शेप आकृति बनती है। ऐसे करके वी ही तो बनता है, वी ऐसे, तो किस तरह बना हुआ है? वी शेप। तो ये sp3 के 3 केस होते हैं, तो इनके शेप किस तरह की बनती हैं ये हमने अभी बताया। आगे देखते हैं कि sp3d में कितने केस होते हैं। sp3d, sp3d का देखेंगे। sp3d है, यानी कि अगला कक्षक कितने कक्षक होंगे? 5। तो संकरण कैसा होगा? sp3d। sp3d है तो यहाँ पर 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर का एक केस हो सकता है। इसमें इसकी ज्यामिति कैसे बनती है? तो 5 सिग्मा है तो 5 बांड बना दीजिए, 2 4 बांड हो गए, ये 5 बांड। त्रिकोणीय आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी ज्यामिति बनेगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और यदि आपका
4 सिग्मा और एक लोन पेयर है, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो आपकी जो ज्यामिति बनेगी 4 सिग्मा का मतलब क्या है, 4 बांड बना दीजिए, 1 2 3 4, और एक लोन पेयर है, लोन पेयर इधर बना दीजिए। ये आकृति क्या कहलाती है, शीशा की आकृति होती है। शीशा की आकृति का मतलब एक झूले के समान आकृति। यहां से देखा जाए तो ये झूले की समान आकृति दिखाई दे रही है। ये जो शेप है ये क्या कहलाता है, शीशा। शीशा शेप कहते हैं इसे, या फिर कह सकते हैं के शेप। ये के की तरह दिख रहा है, के ऐसे बनता है ना, तो के शेप भी कह सकते हैं इसे, के शेप। के शेप ज्योमेट्री बनेगी इस पे। और इसका जो तीसरा केस है 3 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। जब 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर होंगे, इसका शेप कैसे बनेगा, देखिए 3 सिग्मा तो 3 बॉन्ड बना दीजिए, और 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर बना दीजिए, ऐसे करके। तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, ये टी शेप की बन रही है। टी ऐसे बनता है, तो ये रोटेट करके देखिए ऐसे बना हुआ है। ये इसकी आकृति कैसी है, टी शेप है। कैसी है, टी शेप। इसमें sp3d में 4 केसेस होते हैं, ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस क्या होता है, यहां पर देखिए कि 2 सिग्मा 5 है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए। यहां पर 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, तो पहले आप 2 सिग्मा कर दीजिए प्लस 3 लोन पेयर कर दीजिए। जो जब 2 सिग्मा बनाएंगे, यानी कि 2 बंद बनाना है, एक ऊपर बना दीजिए एक बॉन्ड नीचे बना दीजिए। 3 लोन पेयर बनाना है, 2 इधर बना दिया, तीसरा लोन पेयर इधर बना दिया। अब इसकी जो आकृति है या ज्योमेट्री है कैसी होगी, तो ये देखिए, इसको यदि मैं छिपा लूं तो ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल लीनियर दिख रहा। तो लीनियर है, ये कैसी हो गई, लीनियर का मतलब क्या होगा, रेखीय। तो कैसी ज्यामिति बनेगी, रेखीय। ठीक है बच्चों, ये sp3d हो गया आपका। sp3d के बाद देखिए sp3d2। sp3d2 3 2 5 1 6 संक्रित कक्षक होंगे। इसमें देखिए पहला केस, या तो 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर होंगे, और जब 6 सिग्मा होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है, देखिए 4 बांड हमने बना दिया, और 5वां बांड एक इसके ऊपर से बनेगा। इसको डॉटेड कर दीजिए। एक 4 बांड बन गए, एक बांड इसके ऊपर से बनता है। जैसे ये है, एक बांड ऊपर से, और इसका एक बांड क्या होगा, नीचे से बनता है। एक बांड क्या होगा, ऊपर से बनेगा, और एक बांड नीचे से बनेगा। तो ये जो आकृति है ये कहलाती है क्या, अष्टफलकीय। क्या कहलाती है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कहलाती है। तो पहला केस है इसका। दूसरा केस इसका क्या है, या तो इसमें 5 सिग्मा और प्लस 1 लोन पेयर का शेप होगा। देखिए 5 सिग्मा और जब 1 लोन पेयर हो तो उसका शेप कैसे बनेगा, देखिए इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी
5 सिग्मा है, एक बॉन्ड, 2 3 4 5 बॉन्ड बना दीजिए। एक लोन पेयर बनाना है तो ऐसे करके एक लोन पेयर बना दीजिए, इसे डॉटेड कर दीजिए। ऐसे करके इसकी ज्योमेट्री बनेगी और इस ज्योमेट्री का नाम है वर्गाकार द्विपिरामिडीय। वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ये आपके दो केस हो गए इसके। यदि 6 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है कैसा बनेगा, अष्टफलकीय। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो आपका शेप कैसा बनेगा, वर्गाकार द्विपिरामिडीय बनेगा। अब अगला देखते हैं। यदि संकरित कक्षकों की संख्या 7 होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। और sp3d3 हो जाएगा तो यहाँ पर 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर की एक ज्योमेट्री बनेगी। और वो कैसे बनेगी देखिए, एक तो आप ऐसे कर दीजिए, और इसके बाद इसको मिला दीजिए ऐसे करके। यहां पर देखिए इसके पांच बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड का मतलब है कि 5 सिग्मा हो गए, और 6वां सिग्मा एक ऊपर से हो जाएगा और एक इसके पीछे साइड से हो जाएगा। तो कितने सिग्मा हो जाएंगे, 7 सिग्मा और 0 लोन पेयर। तो ये आकृति जो कहलाती है ये आपकी क्या है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय जो फर्स्ट केस है। इसका जो सेकंड केस है देखिए, 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो जब 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर का बनाएंगे स्ट्रक्चर, 6 सिग्मा एक इसी तरह बनेगा, 1 2 3 4 5। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, ये 5 सिग्मा बन गए। और 6 सिग्मा कहा है तो एक इधर से जोड़ दीजिए। एक लोन पेयर कहा है तो एक लोन पेयर बना दीजिए। और लोन पेयर के कारण इसकी आकृति कैसी बन जाती है, विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसे। तो इस आकार की इसकी ज्यामिति बन जाएगी। तो ये सभी की हमने केस बता दिए कि किस प्रकार इनकी ज्योमेट्री बनाते हैं, और संकरण कैसे, कितने सिग्मा और कितने लोन पेयर होने पर इसकी कैसी ज्यामिति बनेगी। और जब इनको जोड़ देंगे यदि हमें और लोन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या पता है तो इनका योग कर देंगे, तो उसी का जो योग होता है वही हमारा हाइब्रिडेशन होता है। आगे देखते हैं। हम आपको पहले ट्रिक बताते हैं कि कैसे हमें हाइब्रिडेशन निकालना है। इसकी एक ट्रिक है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से अधिक है और दो से अधिक है और 8 से कम है तो हम किसका भाग देंगे, 2 का। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक और 56 से कम होगी तो हम भाग देंगे 8 का।
यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 56 से अधिक है तो हम भाग देंगे 18। इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह, फिर आपको उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया CH4 का, CH4 ले लिया, तो हमें इसमें क्या करना है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग करना है। क्योंकि जैसे यहां पर आपको मैं बता दूं, मान लीजिए 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जो ये पुरान फैमिली है तो बाल गंगा धरती लगती, इसके बाह्यतम कोष में कितने, ये 3 वाला क्रम है, और कार्बन सिलिकॉन ये 4 वाला है, नेपाल पाकिस्तान यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस 5 वाले हैं, ऑक्सीजन सल्फर 6 वाले हैं, FCl BRI इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें इन्हें क्या करना है, इनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का योग कर देना है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की ये 3 कंडीशन है, उसी कंडीशन के अनुसार हमें उसमें भाग देना। कार्बन है तो कार्बन के बाह्यतम कोष में देखिए कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 रख लीजिए। हाइड्रोजन की केस में आपको क्या रखना है, बस इसका बस याद रखिएगा कि जहां भी हाइड्रोजन आ जाए तो इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है, किसके, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि इसके बाह्यतम कोष में 7 रखना है, हाइड्रोजन वाले में। हाइड्रोजन का बस याद रखिएगा ये 7, क्योंकि हाइड्राइड के केस में H- भी होता है। यहाँ पर 4 हो गया, और ये हाइड्रोजन का भी मैंने बताया कि 7 और 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया। कितना हो गया, 32। ज्यादातर 8 का ही भाग देने में आएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके संकरण वाले तो ज्यादातर 8 और 56 के बीच में ही आएंगे। तो 32 आ गया, 32 का आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 4 बार। जो पहली बार भाग देने पर जाता है, पहली बार जो बार भाग देंगे वो आपका बॉन्ड पेयर होगा। मान लीजिए यहाँ पर शेष फल बचता है तो उसको दोबारा 2 से भाग देंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो यदि 4 बॉन्ड पेयर का मतलब है 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो आपका संकरण कैसा हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा, sp3। ये मैं आपको बता चुका हूं कि तो 4 है, 4 संकरित कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि संकरित कक्षकों की संख्या बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या। तो 4 आ गया, तो 4 क्या है, संकरित कक्षकों की संख्या है, और आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से। देखिए दूसरा देखते हैं, H2O का देखेंगे। ये हाइड्रोजन के लिए बोला था मैं 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने होंगे, 6, ये हो जाएगा आपका 20। 20 में आपको देखिए, आपको एक बार भाग देकर बता रहे हैं, इसके बाद डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 और 56 के बीच में है तो हम 8 का भाग देंगे यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जो यहाँ पर पहला भागफल आएगा ये आपका बॉन्ड पेयर होगा। क्या होगा, बॉन्ड पेयर। और जो शेष आएगा, उस जितना भी शेष आए उसमें आपको कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। और ये दूसरा जो भागफल आएगा आपका, वो क्या होगा, आपका लोन पेयर। और इसके बाद इसी को आपको लिख देना है कि 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 2 लोन पेयर। तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 का मतलब क्या है, sp3। 4 का मतलब क्या है, sp3। अब देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी, आकृति भी देखते जाना है। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है।
तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि sp3 में 3 केस मैंने बताया था, ठीक है। तो 3 केस में ही एक केस है आपकी ये स्ट्रक्चर जो बनेगा यहाँ पर, तो आप 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर है पूछ रहा है। तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ऐसे करके आप 2 बॉन्ड पेयर बना दीजिए। 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर बना दीजिए। यहाँ पर क्या रखना है आपको, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या रखना है, H। तो ये आपके क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 लोन पेयर हो गया। ये आपकी आकृति कैसी है, तो ये आपकी वी शेप आकृति है। कैसी आकृति है, वी शेप। ऐसे करके आराम से निकाल सकते हैं। और भी देखते हैं। अमोनिया का देखेंगे। अमोनिया के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। और ये आपका हाइड्रोजन है तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। हाइड्रोजन वाले में जरूर याद रखिएगा 7, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मानना है आपको। 21 5 कितना हो जाएगा, 26। और 26 में जब आप 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 26 में जब आप 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। देखिए ऐसे करना है, 8 का भाग, जब 26 में 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 24 आ गया। ये 3 बॉन्ड पेयर आ गया। जो 2 बचा है इसमें मैंने बताया था फिर 2 का भाग देना है, तो ये आपका लोन पेयर आ गया। तो ये 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर आ गया। तो ये 4 हो गया। और 4 का मतलब क्या होता है, sp3। आपका संकरण निकल के आ गया sp3। इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी, तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है। तो आप क्या करना है, 3 बॉन्ड पेयर बना दीजिए। 3 बॉन्ड पेयर ऐसे करके 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है तो ऐसे करके लोन पेयर बना दीजिए। सेंट्रल मेटल आयन इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपका NH3 का ज्यामिति भी पता हो गई आपकी। कैसी होगी, ये भी पता हो गई। पिरामिडी शेप है ये। जो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो, 1 लोन पेयर हो तो आपकी ज्यामिति कैसी होगी, पिरामिडीय होगी। ठीक है बच्चों। अब आपको डायरेक्टली करके दिखाएंगे, भाग नहीं देंगे। अब देखिए SF4 का देखते हैं। SF4 सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7, 7 चौक 28 हो गया। और 28 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में जब आप 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 चौक 32। तो 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे आपके, 4 बॉन्ड पेयर। बचेगा कितना, 2 बचेगा। फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा आपका 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कितना हो जाएगा, 5। और 5 का मतलब क्या है आपका, sp3 3 1 4 1 5 sp3 संकरण बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का स्ट्रक्चर है पूछ रहा है। तो आपको देखिए इसका स्ट्रक्चर 4 बॉन्ड पेयर, तो ये 4 बॉन्ड पेयर हो गया, 1 लोन पेयर। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन क्या है, सल्फर है, तो सल्फर लिख दीजिए और ये आपके F लगा दीजिए ऐसे करके। और ये आकृति क्या हो गई, के शेप की बन रही है, के शेप। और इसी को क्या कहते हैं, शीशा आकृति। तो शीशा ज्यामिति बनेगी आपकी। इसी का एक और देखिए SF6।
SF6। इसमें कितने बाह्यतम कोश में 6 और 6 छंग 36 और 6 42 हो जाएगा। जब इसका 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 बॉन्ड पेयर 2 बचेगा, तो 2 में भाग देंगे तो 1 लोन पेयर आ जाएगा। 4 5 1 6 हो गया, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 1 4 और 2 6, sp3d2 बनेगा। क्या बनेगा? sp3d2। इसका ज्यामिति कैसे बनेगा? तो 5 बॉन्ड पेयर और 5 लोन पेयर की जो ज्यामिति बनेगी, देखिए कैसे बनेगी। तो 5 है तो 1 2 3 4 1 5 और 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर ऊपर बना दीजिए। यहाँ पर आपको क्या रखना है? सेंट्रल मेटल आयन ऐसा रख दीजिए, और आपका साइड एटम क्या है? F F F F और F। इसको ऐसे डॉटेड से मिला दीजिए। यह आपका कौन सी आकृति हो गई? तो ये यहाँ पर कितने हैं? 5 बॉन्ड हैं, 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। ये आपकी जो आकृति है ये वर्गाकार पिरामिडल है, वर्गाकार पिरामिडीय, स्क्वायरल पिरामिडल, वर्गाकार पिरामिडीय आकृति होगी आपकी। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इनका निकाला जाता है। अभी और करते हैं। ClF3 का देखिए, ClF3 का इसके बाद हम कोश में कितने हो जाएंगे? 7। और ये हाइड्रोजन फैमिली का है तो 7 3 21 हो जाएगा, 21 7 28 हो जाएगा। और 28 का जब हम भाग देंगे 8 से तो 3 बार जाएगा। 8 3 24, 3 बॉन्ड पेयर 4 बचेगा, 4 का 2 में भाग देंगे तो 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो आपका हो जाएगा 5, और 5 का मतलब है sp3d। संकरण क्या निकल के आया है? sp3d। इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी? तो 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला केस है। तो इस 3 बॉन्ड पेयर आपको बनाना है तो 3 बॉन्ड पेयर बना दीजिए ऐसे करके। 2 लोन पेयर है तो 2 लोन पेयर ऐसे बना दीजिए। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन कौन सा हो जाएगा? Cl है, और साइड एटम आपका क्या है? F है, तो F लिख दीजिए। अब इसके ज्यामिति देखना है तो आप इसे छिपा लीजिए। कैसी आकृति है? टी शेप है। तो कैसी हो जाएगी ज्यामिति इसकी? टी शेप हो जाएगा इसका। और भी देखते हैं। जिनान ट्राईऑक्साइड को देख लीजिए। तो जिनान क्या है? 8। यह आपका नोबेल गैसेस में आता है। इसके बाह्यतम कोश में 8 होंगे। ऑक्सीजन 6 तो 36 का 18, 18 8 कितना? 26। आप इसमें 8 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 3 24, 3 बॉन्ड पेयर 2 बचेगा, तो 2 से 2 का भाग देंगे तो 1 लोन पेयर आ जाएगा। 3 1 4 हो गया, और 4 का मतलब क्या है? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। इसकी आकृति कैसी बनेगी? तो जिनान कर दीजिए, और sp3 है तो 3 बॉन्ड पेयर 1 2 3। ऑक्सीजन लगा दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं होता है तो वहां पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डबल बॉन्ड प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मान लीजिए ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा होगा
और एक पाई बंध बनता है। जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बंध बनता है, और हमें संकरित कक्षकों के निकालने के लिए सिग्मा और इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत पड़ती है, पाई से कोई मतलब नहीं रहता। तो आप डबल बॉन्ड आराम से लगा सकते हैं। और ये आपकी जो शेप होगी वो कैसी शेप होगी, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर ऐसे बना देंगे। एक लोन पेयर है तो ऐसे लोन पेयर लगा दीजिए, 3 बॉन्ड पेयर बन गए। और एक लोन पेयर है, एक लोन ऊपर लगा दिया, ये आपकी ज्यामिति हो जाएगी पिरामिडीय बनेगी बच्चों। कैसी बनेगी? पिरामिडीय शेप। और भी देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लीजिए, इसके बाह्यतम कोश में 4 और इसके बाह्यतम कोश में 6, 6 2 12, 12 4 16। अब 16 का जब 8 से भाग देंगे बच्चों, ये 16 है, 8 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर आ गया, तो देखिए 2 बॉन्ड पेयर और प्लस 0 लोन पेयर होगा। तो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है तो 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या है? sp। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हैं। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्डेड लगा दीजिए। संरचना कैसी हो गई? लीनियर हो गई, रेखीय हो जाएगा बच्चा। ठीक है। CCl4 का देख लीजिए, CCl4। तो CCl4 का कैसे निकालेंगे? कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है तो बाह्यतम कोश में 7, 7 चौक 28 और 28 4 32 हो जाएगा। 32 का जब 8 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। और 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का मतलब क्या है? संग्रहित कक्षकों की संख्या 4 है और 4 है तो क्या हो जाएगा? sp3। इसकी ज्यामिति कैसे बनेगी? तो 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हैं, तो 4 बॉन्ड बना दीजिए आप। ये C हो जाएगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, Cl, Cl चतुष्फलकीय। कैसी ज्यामिति है? चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय। ठीक है बच्चों। 1 2 और करते हैं, इसके बाद इसे समाप्त करते हैं। जिनान O2 F2 का देख लीजिए। जिनान डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, यहाँ पर देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने? 8। ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, और 20 14 34 हो जाएगा। 34 का आप में किसका भाग देना है? 8 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद आपको फिर से 2 का भाग देना पड़ता है। पहला जो भागफल आता है आपका क्या होता है? वो आपका बॉन्ड पेयर होता है। क्या होता है? बॉन्ड पेयर। और जो दूसरा भागफल होता है वो आपका क्या होता है? लोन पेयर। इसके बाद क्या करते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ देते हैं, 4 बॉन्ड पेयर और प्लस 0 लोन पेयर। तो जब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर आ जाएगा तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। और 4 का मतलब क्या है? sp3।
और इसकी जो आकृति बनेगी कैसी बनेगी, तो देखिए 4 बॉन्ड पेयर आया है और एक लोन पेयर आया है, तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो इसकी जो आकृति बनेगी देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड और ये आपका लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और लोन पेयर रख दिया। इसके बाद देखिए आप ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दीजिए। फ्लोराइड 2 हैं तो फ्लोराइड लगा दीजिए। ये कैसी आकृति है कि देखिए के शेप बन रहा है, के शेप कह सकते हैं या फिर सीसा शेप, कैसी हो जाएगी, सीसा शेप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे करके कि बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनों का योग कर लें और कंडीशन के अनुसार ज्यादातर वह 8 से 56 के बीच इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है, आप 8 का भाग दे दीजिए और इसके बाद आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ही आपको निकालना रहता है, क्योंकि संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। जब आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का योग आ जाता है तो संकरित कक्षकों की जहां आपको संख्या पता हो गई तो आप ऑटोमेटिक हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। 2 होगा तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुक से भी इसका अभ्यास करिएगा और ये अच्छी तरह हाइब्रिडेशन, क्योंकि टीजीटी में इसका कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, या फिर ज्यामिति से आ जाएगा या तो हाइब्रिडेशन आपसे पूछेगा कि या फिर शेप पूछेगा, तो इसका अभ्यास करिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।